हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंट्रोडो मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। आज हम लोग कंटिन्यूटी लेक्चर नंबर 2 कवर करने वाले हैं। इसके पहले कंटिन्यूटी क्या होती है और इसको कैसे प्रूफ करते हैं कि फंक्शन आपका किसी गिवन पॉइंट पर कंटिन्यूस है या नहीं है, लेक्चर 1 में हम लोगों ने देखा था। ठीक है, करते क्या थे वहाँ पर हम लोग LHL, RHL, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पर जिस पॉइंट पर आपसे पूछा गया फंक्शन की वैल्यू निकालते थे। अगर ये तीनों अगर इक्वल आ जाए, LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f ऑफ a, ठीक है, उस पॉइंट पर अगर तीनों वैल्यू अगर इक्वल आती है तब हम बोलते थे कि आपको जो फंक्शन है वो उस गिवन पॉइंट पर क्या है, आपका कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। इसके आगे हम लोग कवर करने वाले हैं एल्जेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूटी। एल्जेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूटी में हम लोग ये देखेंगे कि अगर दो फंक्शन आपके कॉन्टिन्यूअस हैं, ठीक है, तो उनका समेशन, उनका सब्ट्रैक्शन, उनका मल्टीप्लिकेशन भी क्या उस पॉइंट पर कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा। प्रूफ नहीं करने वाले उसका, सिर्फ स्टेटमेंट हम लोग देखेंगे, उस पर बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चन जरूर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एल्जेब्रा ऑफ लिमिट। एल्जेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूटी करना क्या है, इसमें हम लोग दो फंक्शन लेके चलते हैं जो किसी गिवन पॉइंट पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। लेट f(x) and g(x) be two function which is continuous, which are continuous at x equal to a, and let alpha be any real number। यहां पर हमने क्या किया, अल्फा कोई एक रियल नंबर अपने आप से मान लिया। ऐसा कुछ लेके चल रहे हैं, दो फंक्शन हमने कॉन्टिन्यूस लिए हैं जो गिवन पॉइंट ए पर आपके कॉन्टिन्यूअस है। तब इनका जो समेशन होता है, देन समेशन कह लीजिए या सब्ट्रैक्शन कह लीजिए, दोनों ही f(x) प्लस माइनस gx जो होगा आपका, वैसे दोनों f(x) प्लस gx, और यहीं पर मैं माइनस लगा देता हूं, ये दोनों ही, ये प्लस के लिए भी है और माइनस के लिए भी है, कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू a, है ना। ये दोनों भी आपस में इनका सम या डिफरेंस दोनों भी कंटिन्यूअस होगा x इक्वल टू a पर। सेकेंड पॉइंट, f(x) इंटू gx, है ना, कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू a। इनका प्रोडक्ट भी आपस में क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है उस पर्टिकुलर पॉइंट पर। 3 1/f सिमिलरली एंड 1/g कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू a। कंडीशन ये है कि f ऑफ a इस पॉइंट पर, अगर 1/f के लिए बात करें तो f ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर इसकी बात करते हैं तो g ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, है ना, क्योंकि अगर ये 0 हो जाएगा डिनोमिनेटर आपका, तो फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो हमें इससे बचना है, ठीक है, ये डिनोमिनेटर 0 ना होने पाए। इसके बाद में f(x) अपॉन gx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू a। यहां पर भी हमें किससे बचना पड़ेगा, g ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर में जब भी हम लोग फंक्शन पढ़ रहे हो तो आप लोगों को इतना ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर में 0 ना बनने पाए, अदरवाइज वो फंक्शन आपका नॉट डिफाइंड हो जाएगा वहां से। तो एल्जेब्रा ऑफ लिमिट बस यही था कि अगर आप ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तब फंक्शन आपका क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। अगर ऑलरेडी कंटिन्यूअस है वो इंडिविजुअल, इनका प्रोडक्ट भी कंटिन्यूअस होगा, इनका कोशेंट भी आपका क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है, तो ये बेसिक छोटा सा तो कॉन्सेप्ट था। इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करेंगे इस पर अभी। इसके बाद इसमें जो लिमिट्स कुछ यूज होने वाली हैं, बहुत से बच्चों ने लिमिट 11th में नहीं बहुत सही से पढ़ी होती, हालांकि मैं 11th में ही पढ़ाऊंगा, काफी डिटेल लेक्चर आएगा लिमिट का, तो वहां पर आप देख सकते हैं। बट यहाँ पर कुछ स्टैंडर्ड लिमिट्स मैं लिखे दे रहा हूं जिससे आप लोगों को इजी हो जाएगा क्वेश्चन करते समय। ठीक है, क्योंकि अभी शायद बहुत से लोगों ने लिमिट ना भी पढ़ी हो, तो मैं यहाँ पर कुछ लिमिट्स, स्टैंडर्ड लिमिट्स जो कि आपकी हेल्प करेंगी क्वेश्चन करते समय, वो मैं यहाँ पर लिखे दे रहा हूं। जैसे पहला है सम स्टैंडर्ड लिमिट्स, याद कर लीजिएगा, अच्छा रहेगा। सम स्टैंडर्ड लिमिट्स, पहला है आपका लिमिट x टेंडिंग टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a
इक्वल टू n इंटू ए टू दी पावर n माइनस वन, और ये जो n होता है आपका रेशनल नंबर होता है। क्या होगा? रेशनल नंबर होगा ना। बस आपको पैटर्न पहचानना होगा ऐसा, x की पावर n माइनस ए की पावर n, और यही जो x माइनस ए है वो नीचे आपका होना चाहिए। उस समय जो x जो है वो a की ओर जाना चाहिए। तो यहाँ पर लिमिट क्या आती है आपकी? n इंटू ए टू दी पावर n माइनस वन। नाउ नेक्स्ट ऐसे ही, और लिमिट थीटा टेंस टू जीरो साइन थीटा अपॉन थीटा इक्वल टू वन। ये तो बहुत से लोगों को मालूम भी होगी। लिमिट थीटा टेंस टू जीरो टेन थीटा अपॉन थीटा इक्वल टू वन। ठीक है, ऐसे ही सिमिलर और कौन सी लिमिट आपकी यूजफुल होंगी इसमें? हाँ, लिमिट ए टू दी पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, और एक्स आपका टेंड करेगा जीरो की ओर। उस समय जो वैल्यू होगी वो होगी आपकी लॉग ई बेस पर ए, राइट, यहां पर। नेक्स्ट ऐसे ही, और लिमिट वन प्लस नहीं लॉग वन प्लस एक्स अपॉन एक्स, और ये कहां टेंड करेगा? एक्स टेंडिंग्स टू जीरो। उस समय इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? वन हो जाएगी, राइट। और कुछ जो यूजफुल है आपके लिए, जैसे मान लीजिए ये भी आ जाए, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो ई टू दी पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स। ये एक्चुअली यही है, ए की जगह क्या रख दिया गया? ई, तो इसमें भी वही ए की जगह ई आ जाएगा, तो लॉग ई बेस पर ई। और जब सेम बेस हो और सेम लॉग हो आपका, तो क्या हो जाएगा? वैल्यू आपका वन हो जाता है। ठीक है, तो इसका भी क्या आ गया? आपका वन आ गया यहां से। इसके बाद ये जो लास्ट वाली है, ये आपकी वन टू दी पावर इन्फिनिटी टाइप की है ना, वन टू दी पावर इन्फिनिटी वाली फॉर्म है ये। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए अगर आपके पास में लेट लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए जी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो है। ठीक है, ऐसा है सच दैट, किस तरह से है ये? लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स अपॉन जी एक्स एग्जिस्ट। हम क्या लेके चल रहे हैं कि ये जो वैल्यू है आपकी जीरो है, और ये जो है लिमिट आपकी एग्जिस्ट कर रही होगी। तब जो लिमिट आपसे पूछी जाएगी क्वेश्चन में, वो कैसी इस तरह से हो सकती है? लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए ब्रैकेट वन प्लस एफ एक्स की पावर वन अपॉन जी एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स अपॉन जी एक्स। क्लियर है इतना? यहां पर अगर आप देखें तो ये जो मैंने लेके चल रहा हूं यहां से, लिमिट एफ एक्स और जी एक्स दोनों को सेम पॉइंट पर लिमिट जीरो लेके चल रहा हूं। अगर आप इसमें पुट करें तो ये जो लिमिट जाएगी अंदर तो जीरो हो जाएगा, तो वन, और ये वन अपॉन जीरो क्या हो जाएगा आपका? इन्फिनिटी। तो वन टू दी पावर इन्फिनिटी टाइप का फॉर्म बन रहा है यहाँ पर। ठीक है, उस समय जो लिमिट होगी आपकी वो क्या होगी? ए की पावर में लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स अपॉन जी एक्स। इसलिए मैं किस तरह से लेकर चल रहा हूं यहाँ पर कि ये जो लिमिट एक्स टेंडिंग टू है एफ एक्स अपॉन जी एक्स एग्जिस्ट करेगा, है ना। अभी इस पे परेशान मत होइएगा कि जिनको नहीं मालूम है कि कैसे क्या होता है ये। ठीक है, ये आपका 11th का टॉपिक है। ठीक है, लिमिट आपकी 11th में कवर की जाती है, तो ये सारा कुछ 11th में डिटेल में आएगा। अभी क्वेश्चंस करने के लिए हम लोग, जिन लोगों को नहीं मालूम है उनके लिए आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। ये हो गया आपका। ठीक है, तो ये कुछ आपकी स्टैंडर्ड लिमिट है जो आप लोग यूज कर सकते हैं क्वेश्चंस में। ठीक है, काम आएंगे आपके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। मेन क्वेश्चंस हैं, जितना ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे उतना ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। थ्योरी तो आप एक बार पढ़ लेंगे, क्वेश्चंस आप बार बार लगाने हैं आपको। क्वेश्चन देखते हैं इसके। कह रहा है डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी of the function of given by fx equal to mod of x minus 1 plus mod of x minus 2 at x equal to 1 and
x इक्वल टू 2, राइट। ये बताना है कि ये कॉन्टिन्यूअस होगा या नहीं होगा, डिस्कस कह रहा है ना, आपको बताना है। फंक्शन क्या आपका डिफाइन है कि मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2 एट x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2, 2 पॉइंट पर आपको चेक करके बताना है। तो जब भी आपका मॉड वाला फंक्शन आता है और कंटिन्यूटी चेक करनी होती है, इसके पहले लेक्चर में भी मॉड वाला क्वेश्चन आया था, उसमें हम लोग करते क्या है कि आप ये देख लीजिए जिस पर मॉड लगा हुआ है ना, उसका जीरोस निकाल लीजिए। जैसे ये 1 पर 0 हो जाएगा, ये 2 पर 0 हो जाएगा। तो आप ये देख लीजिए 1 के पहले ये कैसा रहेगा, निगेटिव रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ये 2 के पहले निगेटिव रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो जब भी मॉड वाला फंक्शन आता है तो आप उसको वो पॉइंट ढूंढ लीजिए जहां से फंक्शन को आप नेगेटिव और पॉजिटिव डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। नेगेटिव के लिए क्या होगा और पॉजिटिव के लिए क्या होगा, क्योंकि मॉड में आती तो वैल्यू पॉजिटिव ही हमेशा, बट जब मॉड ओपन होता है तो माइनस और प्लस के लिए अलग अलग ओपन होता है। जैसे मैं यहां पर लिखूं मॉड ऑफ -3 की वैल्यू आप लोग जानते हैं क्या होती है, +3 होती है। बट इसकी ओपनिंग कैसे होती है कि अगर ये नेगेटिव है तो ऑलरेडी एक नेगेटिव हम लोग लगाते हैं, फिर उसके बाद इसके अंदर जो वैल्यू रखी हुई है फिर उसको लिखते हैं, तब हम क्या मिलता है, हमें 3 मिलता है ना। तो ये एक्चुअली ऐसा होता है कि मॉड ऑफ x इक्वल टू x होगा कब, जब x आपका ग्रेटर देन 0 होगा। ये मॉड की डेफिनेशन है, ये मॉड की आपकी डेफिनेशन होती है, मॉड फंक्शन में आप लोग पढ़े हैं। तो ये और -x होता है अगर x आपका क्या हो, 0 हो। लेस देन 0 होगा तो नेगेटिव के साथ ओपन होता है, और अगर पॉजिटिव है तो हालांकि आंसर क्या आएगा आपका, पॉजिटिव ही आता है। तो यहां पर भी देखिए जब भी आपको मॉड वाला फंक्शन मिलता है तो आप उसको ब्रेक कर लीजिए। कैसे, सॉल्यूशन ये करने का तरीका है आपके f(x) मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2। अब यहां पर एक तो x इक्वल टू 1 पर 0 मिलेगा आपको, एक तो x इक्वल टू 2 पर 0 मिलेगा। तो मैं एक बार x लेस देन 1 के लिए ट्राई करता हूं। x लेस देन 1, जब आपका x जो है 1 से छोटा हो, तब ये बताइए जब x 1 से छोटा होगा तो ये जो वैल्यू होने वाली है कैसी होने वाली है, जैसे सपोज कर ली 1/2 रख लीजिए तो नेगेटिव होने वाली है। और अगर मॉड के अंदर नेगेटिव आता है तो उसकी ओपनिंग नेगेटिव साइन के साथ होती है, दैट इज इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस, और इसके अंदर जो रखा हुआ है x माइनस 1 एग्जैक्टली वही आ जाता है ना। जैसे मैंने यहाँ पर अभी लिखा था मॉड x, फिर से लिख देता हूँ। यहाँ पर क्या होता है, x व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और -x होता है व्हेन x लेस देन 0। ये 0 इन द सेंस आपको वो पॉइंट है जहां से आपको नेगेटिव और पॉजिटिव का मालूम चलेगा। तो देखिए ये नेगेटिव आ रहा था तो मैंने माइनस लगाया, और x का मतलब इसके अंदर जो भी वैल्यू है आपकी x माइनस 1 वो रख देते हैं यहाँ पर। नाउ इसके बाद हम लोग करते क्या, x लेस देन 1 के लिए हो गया। नाउ x ग्रेटर देन और इक्वल टू के लिए चेक कर लेते हैं। x जो है आपका 1 से बड़ा है, x और 2 से छोटा, अब 1 और 2 के बीच में है ना। पहले 1 से छोटे के लिए देगा, फिर 1 से ग्रेटर देन और 2 से लेस देन के लिए चेक कर रहे। तो 1 से अगर बड़ा है, अगर 1 से बड़ा है 1 के बराबर है, तो ये तो 0 हो सकता है या तो पॉजिटिव रहेगा, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये तो एज इट इज आ जाएगा, x माइनस 1 आ जाएगा। इस पर आते हैं x माइनस 2, ये 2 से छोटा रहने वाला है हमेशा x जो है, तो ये वैल्यू कैसी रहने वाली है आपकी, निगेटिव। तो ये तो निगेटिव साइन के साथ ओपन होगा, x माइनस 2। नाउ आपको चाहिए x ग्रेटर देन 2 के लिए भी, तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। तो ये तो 2 से बड़ा रहने वाला है x हमेशा यहाँ पर, तो ये जो वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव रहने वाली है, x माइनस 1 एज इट इज आ जाएगी। x माइनस 2 ये भी पॉजिटिव रहने वाला है, दैट इज x माइनस 2। नाउ इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या मिल जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा आपका 1 माइनस x, राइट, व्हेन x लेस देन 1। यहां से क्या हो जाएगा आपका x माइनस 1 माइनस x प्लस x आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 माइनस 1 आ जाएगा। कब, जब आपका 1 जो है लेस देन और इक्वल टू x लेस देन 2 हो जाएगा, राइट। इसको सॉल्व कीजिए तो हो जाएगा 2x और ये -1 -2 -3 व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ये आपका फंक्शन डिफाइन हो गया, ठीक है। मतलब कहने गई कि अब इसकी जगह पे ना हम लोग ये यूज करने वाले हैं, हमने ब्रेक कर लिया फंक्शन को, अलग अलग सेक्शन में डिवाइड कर लिया। जब लेस देन 1 हो फंक्शन ये यूज होगा, जब ग्रेटर देन 1 हो बट लेस देन 2 हो तब ये यूज करेंगे। f ऑफ x जब आपका 1 हो x तब भी ये वाला फंक्शन यूज करेंगे। x ग्रेटर देन और इक्वल टू के लिए फंक्शन ऑफ 2x माइनस 3 यूज करेंगे। अब यहां से हमें चेक करना है कि कंटिन्यूअस है या नहीं है, तो कंटिन्यूअस चेक करने के लिए हम लोग करते क्या है, LHL और RHL निकालेंगे। तो यहां से मैं LHL और RHL निकालता हूं। एट x इक्वल टू 1, पहले हम 1 पर बात कर लेते हैं। तो LHL क्या लिखते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस f ऑफ x इक्वल टू
लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस, यहां से आप देखिए x लेस देन 1, सॉरी x टेंडिंग टू 1 माइनस, दैट इज जो x है वो 1 से छोटा होगा, है ना। LHL का तो ही मतलब होता है लेफ्ट साइड, और 1 के लेफ्ट साइड में जाएंगे वैल्यू 1 से छोटी मिलने वाली है। तो जब x आपका 1 से छोटा है तब आप कौन सा फंक्शन यूज करने वाले, 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स। और ये डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन वाला है ना, इसमें डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन हम लोग कब यूज करते हैं, जब हमको डायरेक्ट फाइनाइट वैल्यू मिल जाए। तो यहां से देखिए अगर आप इसमें x इक्वल टू 1 लगा देंगे तो ये हो जाएगा 0, कितना हो जाएगा 0। ऐसे ही RHL निकाल लूं मैं, लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस, अब यहां से 1 से बड़ा है आपका फंक्शन, क्या है 1 से बड़ा है, तो क्या हो जाएगा यहां पर 1 से बड़े के लिए आप क्या देखेंगे, x जो है ये वाला फंक्शन दैट इज 1, इस पर तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, कांस्टेंट है, ये क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा, राइट। ठीक है ना। हाँ पैरा चला गया, यहां से f ऑफ 1 भी निकालेंगे, है ना, तीनों चीजें चाहिए, RHL LHL और f ऑफ 1। f ऑफ 1 कितना है आपका 1 है, ठीक, ये हो गया आपका। तो यहां पर गड़बड़ कर गए, x लेस देन 1 के लिए सिर्फ इसी को लिखा हम लोगों ने, है ना, इसको तो छोड़ ही गए, x माइनस 2 इसको लिखेंगे तो कितना आ जाएगा यहां से, ये निगेटिव रहने वाला है आपको, तो माइनस x माइनस 2, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, सिर्फ इसी को डिफाइन किया, इसको छोड़ गए यहाँ पर x माइनस 2, तो ये 1 माइनस एक्स, और यहां से कितना आ जाएगा आपका, ये 1 माइनस एक्स और ये माइनस एक्स, और ये आपका हो जाएगा प्लस 2, तो हो जाएगा 3 माइनस 2x, 3 माइनस 2x, वही तो यहाँ पर गड़बड़ हो रहा था, 3 माइनस 2x, 3 माइनस 2x, अब लगाइए वैल्यू इसमें, तो 3 माइनस 2 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा आपका डायरेक्ट। यहां से f ऑफ 1 कितना है आपका 1 है, तो यहां से क्या इंप्लाइज हो रहा है आपका LHL RHL और इक्वल टू f ऑफ 1, तीनों इक्वल है। दिस इंप्लाइज कि जो गिवन फंक्शन है fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। सिमिलरली जो काम हम लोगों ने 1 के लिए किया वही काम सेम किसके लिए करेंगे 2 के लिए। 2 के लिए भी अगर हम देखें, यहां पर अगर आप डायरेक्ट देखेंगे तो लेस देन 2 के लिए आपका 1 आ रहा है डायरेक्ट, यहां से x ग्रेटर देन 2 के लिए जो RHL होने वाला है आपका, इस पे 2 लगाई, 2 2 4 माइनस 3 1 होने वाला है, दैट इज RHL एंड LHL इज इक्वल टू हो गए आपके। यहां से f ऑफ 2 भी निकालना पड़ेगा आपको, उसके लिए भी आपका ये जो लोअर सेक्शन है ये भी डिफाइन है आपका 2x माइनस 3, 2 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 2 4 माइनस 3, दैट इज ऑल्सो प्लस 1। तो LHL RHL और f ऑफ 1 सॉरी f ऑफ 2 तीनों कैसे हैं आपके इक्वल हैं, दैट इज ऑल्सो इंडिकेट दैट अ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। तो यहां पर हम लोग x इक्वल टू 2 पर भी लिख देंगे एट x इक्वल टू 2 फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, सेम काम है, मेन था आपका फंक्शन को डिफाइन करना कि किस तरह से हम लोग फंक्शन को डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो हम लोग को जब भी मॉड मिलता है आपको यही काम करना है, लेस देन ग्रेटर देन, ये आपको डिफाइन करना पड़ेगा, उसके बाद ये क्वेश्चन आसान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी पे। कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए if the function fx, if the function fx defined by fx equal to 2x minus 1 and x less than 2 and a x equal to 2 and x plus 1 x greater than 2 is continuous at x equal to is continuous at x equal to 2, ये भी दे रखा है आपको। क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या कह रहा है एक्चुअली में, कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, आपको ए की वैल्यू बतानी है
इफ द फंक्शन एफ एक्स, ये जो एफ एक्स है ना, इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 2। तो अब देखिए ये किस तरह क्वेश्चन है, इसमें आपको फंक्शन कॉन्टिन्यूस बोल रहा है। अगर उसने बोला कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है आपका, इसका मतलब ये है कि आपको ये लेकर चलना पड़ेगा कि LHL RHL और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू तीनों कैसी आपस में इक्वल होने वाली है। ठीक है, तो यहां पर देखिए आपका यहां पर जो फंक्शन डिफाइन है वो लेस देन के लिए अलग डिफाइन है, ग्रेटर देन के लिए अलग डिफाइन है और इक्वल टू के लिए अलग अलग डिफाइन है। तो यहां पर जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन मिले जहां पर जिस पॉइंट पर आपको कॉन्टिन्यूटी चेक करनी होती है वो लेस देन ग्रेटर देन के लिए अलग अलग डिफाइन होता है, वहां पर आपको LHL RHL और पॉइंट पर फंक्शन तीनों निकाल के रखना पड़ता है। ठीक है, इसके बाद एक टाइप का और क्वेश्चन लेंगे हम लोग जिसमें हम ये देखेंगे कि सिर्फ नॉट इक्वल टू पर डिफाइन है, उसमें डायरेक्ट लिमिट हम लोग लगाते हैं ना, वहां RHL और LHL का सिस्टम नहीं रखते हम लोग। तो यहां पर देखिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसको। कह रहे फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, तो यहां पर मैं एट एक्स इक्वल टू 2 LHL निकाल लेता हूं पहले। कितना आएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस एफ ऑफ एक्स। नाउ लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस 2 से छोटा है x, दैट इज दिस 2x माइनस 1। लगाइए इसमें डायरेक्ट वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 माइनस 1 दैट इज 3, है ना, डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन। RHL लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस एफ ऑफ एक्स एंड दैट इज लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस, प्लस के लिए कौन सा है, x प्लस 1 एंड दैट इज ऑल्सो 3, राइट। 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा आपका। एफ ऑफ 1 की बात कर लें, सॉरी एफ ऑफ 2, ठीक है, दैट इज a। एफ ऑफ 2 कितना है आपका, a है, वो तो दे ही रखा है आपको। अब सिंस आपको लिखना है सिंस एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 2, दैट मीन्स LHL, दिस इंप्लाइज LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू एफ ऑफ 2। दैट मीन्स एफ ऑफ 2 कितना है आपका a और ये कितने हैं 3, a की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 3, है ना। ये भी इक्वल है दोनों, तो ये भी इक्वल डेफिनेटली होगा, तभी तो फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस उसने बोला है। तो a की वैल्यू कितनी मिल गई आपको, 3 मिल गई। आसान होता है इस तरह क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a, फाइंड द वैल्यू ऑफ a so that the function fx is defined by fx equals to sin square ax upon x square, x is not equal to 0 and 1 when x equal to 0 may be continuous at x equal to 0, है ना। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, वही क्वेश्चन, ए की वैल्यू बतानी, सो दैट द फंक्शन एफ एक्स इज डिफाइंड बाई एफ एक्स दिस। हाँ यहां पर देखिए आपको अब लेस देन और ग्रेटर देन करके नहीं दिया गया है, तो यहां पर आपको LHL RHL निकालने का सिस्टम नहीं रखना आपको। आप डायरेक्ट इसमें x इक्वल टू 0 पुट करेंगे, आपको दो ही चीजें निकालनी पड़ेंगी, एक एफ ऑफ 0 और एक लिमिट डायरेक्ट, ठीक है, क्योंकि उसने दोनों के लिए सेम फंक्शन दिया ना, तो मतलब तो है नहीं कुछ, इसमें डायरेक्ट हम लोग लगाएंगे क्योंकि लेस देन 0 भी इसी में आता है और ग्रेटर देन 0 भी इसी में आ जाता है। अब ये कह रहा है कि मे बी कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0, ये एक्स इक्वल टू 0 पर कॉन्टिन्यूस हो जाए उस समय आपको बता दीजिए कि ए की क्या वैल्यू रख दे कि आपका जो फंक्शन है ना वो कॉन्टिन्यूस हो जाए। तो देखिए सॉल्यूशन, अगर कॉन्टिन्यूस होना है तो इसकी जो लिमिट है वो और फंक्शन की वैल्यू दोनों इक्वल होनी चाहिए। नॉन लिमिट, तो लिमिट एट एक्स इक्वल टू 0, राइट, एट एक्स इक्वल टू 0 लिमिट x टेंडिंग टू 0 f ऑफ x, यहां पे डायरेक्ट में लगा सकता हूं यहां पर क्योंकि x टेंडिंग टू 0, ये जो x इज नॉट इक्वल टू 0 है, इसमें डायरेक्ट अगर हम लिमिट लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 f ऑफ x आपका ये डिफाइन है, साइन स्क्वायर ax अपॉन एक्स स्क्वायर, ये कर लिया हम लोगों ने। यहां से
अब अभी मैंने एक लिमिट लिखाई थी, लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये एक्चुअली उसी फॉर्मेट का दिख रहा है। प्रॉब्लम क्या है इसमें, यहां ax है और यहां क्या है आपका सिर्फ एक्स स्क्वायर है। तो क्या हम लोग ए स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ए स्क्वायर से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करे, ए स्क्वायर से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कराए। अब इसको क्या लिख सकते हैं थोड़ा चेंज करके, ए स्क्वायर तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा आपका, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एंड इसको देखिए साइन ए एक्स अपॉन ए एक्स का होल स्क्वायर, ऐसा लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत इसमें। अब यहां पर ए स्क्वायर, इसकी जो वैल्यू होगी साइन ए एक्स अपॉन ए एक्स है ना, ये तो थीटा है पूरा आपका, ये साइन 0 अपॉन 0 वो फॉर्मेट, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है 1, दैट इज ए स्क्वायर। यहां लिख देंगे सिंस लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इक्वल्स टू 1, राइट। तो यहां से कितना आ गया, ए स्क्वायर आ गया आपका। नाउ अब ये तो लिमिट है ना, ये लिमिट है और फंक्शन पर पॉइंट की वैल्यू, फंक्शन की उस पॉइंट पर वैल्यू वो इसके इक्वल होनी चाहिए, तभी तो कॉन्टिन्यूअस होगा। नाउ एफ ऑफ 0 दैट इज ऑल्सो 1, ये क्या है 1, और ये दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए फॉर कॉन्टिन्यूअस लिमिट x टेंडिंग टू 0 f of x should be equal to f of 0, should be equal to f of 0। तो यहां पर देखिए ये कितना आया था a स्क्वायर और इसकी वैल्यू कितनी है 1, a कितना आ जाएगा यहां से प्लस माइनस का 1, क्लियर है। a की वैल्यू कितनी आ गई प्लस माइनस। इसमें जो मेन था वो समझने वाला ये था, हालांकि आप LHL और RHL निकालेंगे भी उससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, आप आंसर क्या आने वाला सेम ही आने वाला है। कैसे, मैं करके भी दिखा देता हूं। यहां पर जैसे डाउट आ रहा है कि हम सर LHL और RHL से ही करेंगे, तो उससे भी हो जाएगा। LHL जैसे इसमें निकालें हम लोग तो क्या क्या निकाल सकते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस f ऑफ x। अब यहां पर फिर वही चीज रखनी पड़ेगी हमें, इसलिए ये नहीं बताया कि LHL RHL से कीजिए, डायरेक्ट कर सकते हैं आप। अब देखिए 0 माइनस x आपका 0 नहीं है, 0 से कम है, तो ये तो कह रहा है ना कि आप x इज नॉट इक्वल टू 0। अब x 0 बस ना हो, बाकी आप कुछ भी हो x आप यहां से ले सकते हैं, ये वाला फंक्शन यूज कर सकते हैं। तो 0 माइनस के लिए भी आप ये फंक्शन यूज करेंगे, तो क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। वही काम यहां पे भी करना पड़ेगा, ए स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड कराएंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है। तो यहां से भी आप डायरेक्ट लगाएंगे, वही चीज आने वाली है ना, तो इसका कोई मतलब नहीं था। तो यहां से ए की वैल्यू कितनी आ गई प्लस माइनस 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ना पूरी कैलकुलस ही बहुत मजेदार है, अगर बिल्कुल मन लगा करके पढ़ेंगे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं इस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट एफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर इफ x लेस देन 0। नाउ a if x equal to 0 and root x upon root 16 plus root x and minus 4, ठीक है। 4 पे रूट नहीं लगा हुआ है। if x greater than 0 determine the value of a, find value of a so that fx is continuous at x equal to 0, राइट। चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार। कह रहा है fx x लेस देन 0 के लिए फंक्शन क्या डिफाइन है आपका 1 माइनस कॉस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर, और x इक्वल टू 0 के लिए वैल्यू आपको a गिवन है, इसी की वैल्यू भी फाइंड करनी है आपको, एंड ग्रेटर देन 0 के लिए आपको ये वाला फंक्शन डिफाइन। यहां पर जो रूट लगा हुआ है स्क्वायर रूट 16 प्लस रूट x, यहां तक रूट लगा हुआ है, इसके आगे रूट नहीं है 4, ठीक है, नॉर्मल लिखा हुआ है बिना रूट के। कह रहा है कि ये कॉन्टिन्यूअस होगा तो a की वैल्यू बताइए, तो सॉल्यूशन काम वही। अब यहां पर देखिए, यहां पर आपको LHL RHL से ही करना पड़ेगा क्योंकि आपको लेस देन और ग्रेटर देन के लिए फंक्शन अलग अलग डिफाइंड है।
तो लेस देन के लिए आप फंक्शन ये वाला यूज करेंगे और ग्रेटर देन के लिए आप लोग ये वाला यूज करेंगे। तो एट x इक्वल टू 0 निकालते हैं LHL, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस करते हैं, यहां से क्या आ जाएगा f ऑफ x। नाउ लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, लेस देन के लिए आपका फंक्शन ये डिफाइन है, नोट कीजिए 1 माइनस कॉस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर, राइट। यहां पर अगर आप डायरेक्ट इसमें 0 लगाएंगे तो रख के देखिए cos 0 1, 1 माइनस 1 0 और ये 0, तो 0.0 बनेगा, नॉट डिफाइंड। तो इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं इसको। लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस 1, अच्छा ये cos 4x लिखा हुआ है, यहां से अगर हम देखें cos 2x का कुछ फॉर्मूला होता है, cos 2x 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, है ना, ये फॉर्मूले होते हैं। और ध्यान से देखिए यहाँ जितना होता है cos 2x है ना, उसका हाफ इधर आता है, इधर 2x है तो इधर x आएगा, इधर 3x है तो इधर 3/2 आ जाएगा, इधर 4 है तो इधर 2 आ जाएगा, जस्ट हाफ आता है उस साइड। तो यहाँ पर ये 1 माइनस कॉस 4x है। अब यहाँ से 1 कैंसिल आउट कराने की कोशिश करते हैं हम लोग कि 1 कैसे कैंसिल आउट होगा। तो 1 देखिए यहाँ से किस वाले फॉर्मूले से कैंसिल आउट हो रहा है, इधर प्लस का 1 है, इधर माइनस का 1 हो जाए, तो इधर देखिए ये प्लस का 1 है ना, तो माइनस की वजह से कैसा हो जाएगा माइनस का। तो देखिए ये वाला हम लोग यूज करेंगे फॉर्मूला में, 1 माइनस ब्रैकेट में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। अब देखिए यहाँ 4x है तो यहाँ कितना आ जाएगा 2x आ जाएगा, अपॉन में x स्क्वायर। ना लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर 2x अपॉन x स्क्वायर। क्लियर इतना। यहां पर हमको थीटा सेम बनाना होता है ना, ये 2x है और ये कैसा है आपका x स्क्वायर लिखा हुआ है, इसको हमें 2x का होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे, तो इसमें देखिए इसको अगर 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दें, 4 एंड 4, क्या लिख सकते हैं इसको, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, ना थीटा सेम होना चाहिए, साइन थीटा अपॉन थीटा, यहां जितना होगा ना इसका एंगल उतना ही नीचे भी होना चाहिए। तो यहां से देखिए 2, ये तो 8 हो जाएगा, 8 इंटू, अब इसको देखिए क्या लिख सकते हैं, साइन 2x अपॉन ये जो 4x स्क्वायर, इसको 2x का होल स्क्वायर ऐसे लिखा जा सकता है, बिल्कुल। और यहां से ये जो 8 इंटू लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस साइन 2x अपॉन 2x का होल स्क्वायर, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, लगाई 0 तो 1 हो जाएगा। तो 8 इंटू 1 कितना आ गया आपका, 8 आ गया। LHL कितना आ गया आपका, 8 आ गया। ऐसे ही RHL निकालते हैं, RHL कितना आएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस f ऑफ x, जब x 0 से बड़ा हो तब फंक्शन आप ये वाला लेंगे, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस रूट x अपॉन 16 प्लस रूट x माइनस 4। यहां पर भी वही प्रॉब्लम, 0 लगाएंगे तो ये 0/0 बना देगा। इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं, तो इसको रेशनलाइजेशन करा दीजिए। यहां पर लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस हो जाएगा रूट x अपॉन 16 प्लस रूट x एंड माइनस 4। तो रेशनलाइजेशन डिनोमिनेटर का करा दीजिए। तो रेशनलाइजेशन में क्या करते हैं, साइन चेंज करके ऊपर नीचे सेम से मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो कितना हो जाएगा, रूट 16 प्लस रूट x प्लस 4 अपॉन में रूट 16 प्लस रूट x और एक प्लस में 4 आपका ना। यहां से कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस ना रूट x एंड मल्टीप्लाई बाय रूट 16 प्लस रूट x प्लस 4 अपॉन, इसको कराएंगे तो कितना हो जाएगा भैया, यहाँ से a माइनस बी एंड a प्लस बी, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और जैसे ये a स्क्वायर होगा तो ये तो बचेगा 16 प्लस रूट x, और यहां बचेगा आपका माइनस का 16, दैट इज कैंसिल आउट, और रूट x से रूट x भी आपका कैंसिल आउट हो जाएगा इधर। तो आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, इधर सिंपल आपका बच जाएगा 16 प्लस रूट x प्लस का 4। अब लगा दीजिए इसमें लिमिट आप, तो जैसे इसमें लिमिट लगाएंगे देखिए क्या हो जाएगा, 16 प्लस 0 एंड प्लस 4, इसकी वैल्यू तो 16 और 16 का स्क्वायर रूट 4 और 4 प्लस 4 8 आ जाएगा आपका। तो यहां से देखेंगे तो LHL भी 8 आया आपका, RHL भी 8 आया, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिमिट आपकी एग्जिस्ट कर रही है। f ऑफ 2 कितना दे रखा उसने, a,
और अगर फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस होना है तो LHL RHL और f ऑफ 2 को क्या होना पड़ेगा, इक्वल होना पड़ेगा। तो इन दोनों की तो वैल्यू कितनी आ गई है 8, इसका मतलब a की भी वैल्यू कितनी होनी चाहिए 8 होनी चाहिए। तो यहां से फॉर कंटिन्यूअस LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f ऑफ 2, दैट दिस इंप्लाइज a इक्वल टू कितना हो जाएगा 8। करेक्ट है ना, जब कह रहा था ना कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, 3-4 क्वेश्चन इसी तरह के लग गए ना, तो एक थिंकिंग डेवलप हो गई कि आपको क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चंस को करना कैसे, जिनमें कॉन्टिन्यूस आपको बोले और किसी की वैल्यू आपको निकालनी हो। तो ये आपका a इक्वल टू कितना आ गया 8। हाँ, इनमें आपको ध्यान देना पड़ेगा, ये प्रैक्टिस से आएगा कि कब आपको क्या ब्रेक करना है, और थोड़ा सा आपको इसमें लिमिट की भी नॉलेज होनी चाहिए अच्छी खासी, ताकि आप ये पहचान पाए कि इसको किस तरह से सिंप्लीफाई करना है, तभी हो पाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है डिटरमाइन f ऑफ 0, determine f of 0 so that the function fx defined by f of x equal to 4 to the power x minus 1 to the power 3 upon sin x by 4 into log 1 plus x square by 3, ठीक है, becomes continuous at x equal to 0, becomes continuous at x equal to 0, ठीक है। आपको ये बताना, क्वेश्चन देख लेते क्या कह रहा है एक बार। कह रहा है डिटरमाइन f ऑफ 0, आपको ये बताना f ऑफ 0 है ना, वही फंक्शन की वैल्यू बतानी इस पॉइंट पर कितनी होगी। सो दैट द फंक्शन आपका कुछ इस तरह से डिफाइन है, क्या है 4 की पावर x माइनस 1 की होल पावर 3 अपॉन में साइन x बाई 4 इंटू लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3, पर कह रहा है कंटिन्यूस हो जाएगा x इक्वल टू 0 पर। ऐसा कुछ करना है तो उस समय आपको बताना है कि f ऑफ 0 क्या होगा अगर ये x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूस हो जाता है। तो चलिए देखते हैं, करना वही है आपको, LHL RHL है ना, ये सब करने वाले, लेकिन यहां पर आपको LHL RHL डायरेक्ट निकालने की जरूरत है नहीं, आप डायरेक्ट वो लिमिट लगाएं, क्योंकि यहां पर आपका जो फंक्शन है ना वो लेस देन ग्रेटर देन के लिए अलग अलग डिफाइन नहीं है ना, आपका एक ही फंक्शन डिफाइन है यहाँ पर। तो जब भी इस तरह से होता है, इसके पहले भी एक क्वेश्चन आता है साइन स्क्वायर AX टाइप का, वहां पर भी फंक्शन आपका LHL और RHL वाला केस नहीं बना था, डायरेक्ट लिमिट लगाते हैं हम लोग, ठीक है। यहां पर भी वही करेंगे, डायरेक्ट लिमिट लगाएंगे यहाँ पर। तो लिमिट लिख लीजिए x टेंडिंग टू 0, जिस पॉइंट पर आपको चाहिए। नाउ f ऑफ x इक्वल लिमिट x टेंडिंग टू 0 4 टू द पावर x माइनस 1 की पावर होल क्यूब अपॉन साइन x बाई 4 इंटू लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3, राइट। अब देखिए यहां पर क्या करना है आपको। अच्छा, अगर इसको कॉन्टिन्यूस होना है, इसको अगर कॉन्टिन्यूस होना है तो जो फंक्शन की वैल्यू f ऑफ 0 ये किसके इक्वल होती है, उस लिमिट के इक्वल होती है ना। इस लिमिट का एग्जिस्ट करने का मतलब ही होता है कि LHL RHL आपकी एक साथ एग्जिस्ट कर रही है ना, तो इसको इसलिए हम लोग ब्रेक नहीं करते हैं। इसका मतलब ये जो लिमिट निकलेगी वही आपकी f ऑफ 0 की वैल्यू हो जाएगी। यही तो कंडीशन हम लोग शुरुआत से लेके चलते आ रहे हैं कि LHL RHL और f ऑफ a जो भी आप जिस पॉइंट पर आपको पूछ रहा है वो तीनों इक्वल होते हैं, और ये दो तो आपस में यही कंटेन करता है LHL और RHL, कहीं यही मतलब है लिमिट एग्जिस्ट करने का, यही मतलब है कि LHL RHL आपकी इक्वल है। तो अगर हम ये निकाल पाए तो f ऑफ 0 हमको डायरेक्ट मिल जाएगा। तो बस इसको सॉल्व करने की देरी है, इसको कैसे करेंगे हम लोग, है ना। तो अब देखिए यहाँ पे आपको लिमिट लगानी आनी चाहिए कि कैसे हम लोग इसमें लिमिट का यूज करेंगे, ठीक है। तो इसके पहले जो मैंने कुछ स्टैंडर्ड लिमिट्स दिखाई थी, ये कुछ a की पावर x माइनस 1 टाइप का बन रहा है, बस इसके नीचे x होना चाहिए। ये साइन थीटा टाइप का बन रहा है, और ये log 1 प्लस एक्स टाइप का बन रहा है। बस इनके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में क्या उसका थोड़ा ध्यान रखते हैं। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0, अब देखिएगा इसको मैं बनाने जा रहा हूं। अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखें कि 4x की पावर x
4 की पावर x माइनस 1 की पावर 3 है। तो अगर मुझे इसको इस तरह से बनाना है कि ये a की पावर x माइनस 1 टाइप का बन जाए और नीचे x कुछ इस तरह इस फॉर्मेट का मुझे बनाना है, तो अगर मैं x से डिवाइड कर रहा हूं तो x से मल्टीप्लाई भी मुझे कराना पड़ेगा, बट यहां पर लगी हुई पावर 3, तो मुझको अगर ऐसा बनाना तो मुझको क्या करना पड़ेगा कि 4x माइनस 1 की पावर जो 3 है इसी में मुझे x क्यूब से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। कोई दिक्कत है नहीं इसमें। अरे ये x क्यूब, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, x क्यूब इंटू 4x माइनस 1 की पावर होल क्यूब। बिल्कुल सही। तो मैं ये वही यहां पर लिखने वाला हूं, x क्यूब से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराया हम लोगों ने 4x माइनस 1 और ये 3 अपॉन में x क्यूब। क्लियर है इतना ना, डिवाइडेड बाई यहां पर साइन x बाई 4 चल रहा है, मुझे इसके नीचे कितना चाहिए, x बाई 4 ही चाहिए। तो अगर x बाई 4 मैंने लिया यहाँ पर तो मुझे मल्टीप्लाई भी कराना पड़ेगा, वो भी करा दिया मैंने। इंटू लॉग ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 है, ये कुछ इस तरह से लिखा हुआ लॉग 1 प्लस एक्स, तो इसके डिनोमिनेटर में भी हमें क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर बाई 3 होना चाहिए। तो अगर इसको डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी कराना पड़ेगा क्योंकि बैलेंस रखना है ना हमको। अब देखिए यहां से क्या हो जाएगा, इसका नेक्स्ट स्टेप लिमिट। अब इन सबको उस फॉर्मेट में थोड़ा लिख लेते हैं अरेंज करके। यहां से देखिए ये x इंटू एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा, और एक एक्स क्यूब ऑलरेडी ऊपर चल रहा है आपका, पहले मैं लिख देता हूं एक्स क्यूब इंटू 4x माइनस 1 अपॉन एक्स इंटू 3। एक्स इंटू एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब, और ये 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा 12। तो डिनोमिनेटर में रहेगा, ऊपर चला जाएगा कितना हो जाएगा 12 एक्स क्यूब। यहां देखिए साइन x बाई 4 अपॉन एक्स बाई 4 इंटू यहां बनेगा आपका लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 अपॉन में एक्स स्क्वायर बाई 3। अब यहां पर आपको सारी लिमिट्स यहां पर बतानी होंगी, सिंस ये किस तरह का फॉर्मेट है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 a टू दी पावर x माइनस 1 अपॉन x होता है आपका क्या, लॉग a ई बेस पर, है ना, यही तो पढ़ा था हम लोगों ने। फिर यहां पर लिमिट x टेंडिंग टू 0 लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1, राइट, ये होता है आपका। इसके बाद लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x अपॉन x इक्वल टू 1। तो यहां से जो है आपका इसकी वैल्यू की, ये एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल आउट, 12 तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। अब इसमें मैं लिमिट लगा रहा हूं सीधे, तो यहां से देखिए इसकी वैल्यू कितनी होती है, यहां से देख सकते हैं लॉग a, तो यहां पर a कितना है 4, तो हो जाएगा लॉग 4 बेस ही, अच्छा इस पे लगा क्यूब तो क्यूब लग जाएगा आपका, अपॉन इसकी वैल्यू 1 और इसकी भी वैल्यू क्या हो गई आपकी 1, तो कितना आ गया यहां से 12 लॉग 4e की पावर क्यूब। क्लियर इतना यहां से, तो ये तो आया आपकी इसकी लिमिट आ गई। अब चूंकि फंक्शन आपका क्या है, सिंस फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू 0 पर, तो सिंस एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0, मतलब क्या है इसका, एफ ऑफ 0 बराबर होगा किसके, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 ऑफ एफ एक्स के, तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज 12 इंटू लॉग 4e की पावर 3। क्लियर इतना, तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। मेन काम था आपका इस लिमिट को सिंप्लीफाई करना, और ये तभी आएगा आपको जब आपने लिमिट बहुत अच्छे से पढ़ रखी होगी, ठीक है। तो जिन्होंने पढ़ रखी बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं पढ़ रखी है मैंने यहाँ शॉर्ट में कुछ बता दिए थे सम स्टैंडर्ड लिमिट्स जिनका आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। हालांकि मैं अभी जब पढ़ाऊंगा लिमिट्स 11th में तब आप वहां से लेक्चर देख लीजिए, काफी डिटेल में आएगा, बहुत अच्छा रहेगा। तो ठीक है, आप पहले उसको पढ़ लीजिएगा फिर इसको पढ़िएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन इफ एफ एक्स इक्वल टू रूट
टू कॉस एक्स माइनस वन अपॉन कॉट एक्स माइनस वन, एक्स इज नॉट इक्वल टू पाई बाई 4, फाइंड द वैल्यू of f of pi by 4 so that fx becomes continuous at x equal to pi by 4, so that x become to continuous at x equal to pi by 4। सेम क्वेश्चन ये भी है ना, इसमें भी हम लोग लिमिट निकालने वाले हैं डायरेक्ट, और उसको f ऑफ पाई बाई 4 के इक्वल में रख देंगे। भाई आपकी इस लिमिट जो इसकी जो लिमिट आएगी वही इसकी वैल्यू भी होगी, है ना, क्योंकि इसमें LHL RHL टाइप कुछ सिस्टम है नहीं कि अलग अलग डिफाइन करना हो, दोनों के लिए एक ही तरह का फंक्शन डिफाइन है यहाँ पर। चलिए तो सॉल्यूशन है ना, इसी तरह क्वेश्चन कर चुके हैं काफ़ी सारे, बट ये थोड़ा आपको मैनेज करना पड़ेगा, इसको सिंप्लीफाई काफ़ी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिमिट जिस पर आपको चेक करना है x टेंडिंग टू पाई बाई 4 f ऑफ x, नाउ लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई 4 लगाइए इसमें रूट 2 cos x माइनस 1 अपॉन cot x माइनस 1। देखिए इसमें क्या करेंगे हम लोग कि लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई 4, इसमें करना क्या आपको कि ये जो रूट 2 cos x है इसको तो वैसे के वैसे लिख दीजिए, इस जो माइनस 1 है ना इसमें रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, अभी भी 1 ही रहने वाला ये ना। cot x इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग cot 45, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, है ना, cot 45 लिख सकते हैं हम लोग 1 को इक्वल। अभी सारा कुछ समझ में आ जाएगा कि ये किया क्यों था ना। यहाँ से रूट 2 कॉमन हो जाएगा, बिल्कुल लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई 4 रूट 2 कॉमन करेंगे, अंदर क्या बचेगा cos x माइनस ये जो 1 अपॉन रूट 2 बचेगा इसको क्या लिख सकते हैं cos पाई बाई 4 लिख सकते हैं, 1 अपॉन रूट 2 की वैल्यू cos पाई बाई 4, बिल्कुल ठीक। यहां से cot x, इसको cot x क्या लिख सकते हैं cos x अपॉन sin x, और इसको लिखा जा सकता है cos पाई बाई 4 अपॉन sin पाई बाई 4। रूट 2 तो कांस्टेंट बाहर निकाल लीजिए इसको, तो हो जाएगा रूट 2 बाहर आ जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई 4। अब यहां से ध्यान से देखिए ये cos c माइनस cos d लिखा हुआ है, cos c माइनस cos d का फॉर्मूला क्या होता है 2 sin c प्लस डी बाई 2, c प्लस डी बाई 2 दैट इज। अब अच्छा इसको जब डिवाइड करेंगे तो कुछ इस तरह से होगा x प्लस पाई बाई 4 डिवाइडेड बाई 2, इंडिविजुअली डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा x बाई 2 और ये हो जाएगा पाई बाई 8। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पर x बाई 2 प्लस पाई बाई 8। यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज हुआ ना वो cos c माइनस cos d का यूज हुआ है, तो यहाँ पर c प्लस डी बाई 2 करेंगे तो होता है 2 साइन c प्लस डी बाई 2, c प्लस डी बाई 2, तो इसको सब डिवाइड करेंगे तो x बाई 2 हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे पाई बाई 8 हो जाएगा, इनटू साइन d माइनस c बाई 2, तो साइन d माइनस d आपका पाई बाई 4 है, डिवाइड करेंगे पाई बाई 8 हो जाएगा, माइनस x बाई 2 हो जाएगा आपका, अपॉन में यहां पर एलसीएम ले लीजिए। तो यहां पर जब आप एलसीएम लेंगे तो यहां से आ जाएगा साइन x इंटू साइन पाई बाई 4, और इसको मल्टीप्लाई कराइए तो हो जाएगा cos x इंटू साइन पाई बाई 4 माइनस cos पाई बाई 4 इंटू साइन x, राइट। नाउ लिमिट रूट 2 लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई 4। अब इसको थोड़ा और मैनेज करना पड़ेगा, 2 साइन x बाई 2 प्लस पाई बाई 8 इंटू साइन पाई बाई 8 माइनस x बाई 2। यहां पर अगर आप ध्यान से देखें ये जो लिखा हुआ है ये साइन ए इंटू कॉस बी, ये जो मैं यहां लिख देता हूं फॉर्मूला क्या है फिर समझ में आ जाएगा आपको। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ये फॉर्मूला होता है आपका। तो ये भी कुछ वही लिखा हुआ है, ध्यान से देखें, अगर आप साइन ए साइन पाई बाई 4 तो यहाँ पर ए जो है वो आपका पाई बाई 4 हो जाएगा, कॉस बी माइनस कॉस है, अब देखिए चेंज हो गया होगा, कॉस पाई बाई 4 इंटू साइन एक्स। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ फॉर्मूला साइन ए माइनस बी का लिखा हुआ है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ साइन
ए आपका π/4 है, माइनस बी यानी कि आपका x है, राइट, ये हो गया, इनटू, नहीं ये तो हो गया sin a माइनस π/4, और ये जो बच रहा है आपका ये चला जाएगा, ये डिनोमिनेटर में है, ये ऊपर चला जाएगा आपका, मल्टीप्लाई हो जाएगा sin x इंटू sin π/4 आपका हो जाएगा, राइट। हाँ ये तो बाहर आ जाएगा आपका, 2√2 कांस्टेंट है, लिमिट sin x/2 प्लस π/8 इंटू sin π/8 इन माइनस x/2। अच्छा ये जो sin थीटा लिखा हुआ है, तो sin 2x का फॉर्मूला होता है sin 2x, इसमें काफी कुछ यूज हो गया आपका। sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x इंटू कॉस एक्स, क्लियर है इतना, 2 sin x इंटू कॉस एक्स। तो यहां जितना होता है उसका हाफ इधर आता है ना, ये यहाँ 2x है तो यहाँ x आएगा, तो यहाँ जितना है ना ये, तो कितना हो जाएगा 2 sin दिस बाई 2, राइट, हाफ आता है, तो इसका हाफ करेंगे कितना हो जाएगा π/8 माइनस x/2 इंटू कॉस x/2, दैट इज कॉस π/8 माइनस x/2। यहां से देखिए ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, बिल्कुल, और इंटू में क्या चल रहा है आपके यहाँ पर, इंटू में चल रहा है sin x इंटू sin π/4। इसकी भी वैल्यू आप ओपन कर लीजिए, कितनी हो जाएगी यहाँ से 1/√2, ओपन कर ली ना, √2 से √2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, तो हो जाएगा 2 इंटू लिमिट, हाँ x टेंडिंग टू π/4 अभी चल ही रहा है, x टेंडिंग टू π/4, करेक्ट। यहां से आप देखेंगे 2 इंटू लिमिट x टेंडिंग टू π/4, जो sin x/2 बचा कौन है, यही बचा आपका sin x/2 प्लस π/8, और डिनोमिनेटर में कौन बचा cos π/8 माइनस x/2 इंटू साइन x। अब लगाइए इसमें लिमिट लगा दीजिए, अब 2 इंटू इसमें लगाएंगे तो कितना हो जाएगा साइन, ये x की जगह अगर आप π/4 रखेंगे तो π/8 हो जाएगा, और ये जो π/8 प्लस π/8 दैट इज 2 इंटू π/8 दैट इज π/4 इंटू साइन π/4 अपॉन कॉस, इसमें रखेंगे π/8 दैट इज 0, तो हो जाएगा 2 इंटू, ये तो 1 हो जाएगा, हो जाएगा आपका साइन π/4 इज ऑल्सो 1/√2 कॉस π/4, सॉरी साइन π/4 इज ऑल्सो √2 दैट इज 1 आ जाएगा, √2 इंटू √2 2, तो 2 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया आपका 1 आ गया, और यही तो लिमिट है आपकी, और अगर फंक्शन को कंटिन्यूस होना तो ये f(π/4) के इक्वल हो जाएगा, और यही आपका एक्चुअली में f(π/4) हो जाएगा ना, वही जो स्टेटमेंट लास्ट में लिखते हैं, सिंस LHL बराबर LHL एंड f(π/4), और वो आपका हम लोगों ने यहाँ से π/4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 1 आ जाएगी, और वो LHL इक्वल टू RHL का फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि सेम ही मीनिंग है इसका, है ना, क्योंकि वो दोनों कंटेन करता है, तभी लिमिट एग्जिस्ट करती है, अगर LHL RHL बराबर, तो इस पर कोई सिस्टम है नहीं, दोनों का निकाल लेगा, डायरेक्ट लिमिट लगाइए आप इसमें, तो f(π/4) की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। मेन काम था इसको सिंप्लीफाई करना, कि आप लिमिट कब लगाएंगे, लिमिट हम लोग तभी लगाते हैं जब आपको फाइनाइट वैल्यू मिलने की उम्मीद हो, अदरवाइज इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए जितना ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी टेक्नोमेट्रिक आपकी यूज़ हो गई है ना, sin 2x भी यूज़ हो गया आपका, sin c प्लस डी भी यूज़ हो गया, तो ठीक ठाक sin a माइनस b भी यूज़ हो गया, काफ़ी फॉर्मूले यूज़ हो गए, तो अच्छा क्वेश्चन है ना, ट्राई करने लायक है, तो इसको नोट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसकी कैलकुलेशन बस देख लीजिएगा एक बार, गड़बड़ तो नहीं हुई कहीं, क्योंकि इसमें आंसर कितना दे रखा है, इसमें आंसर दे रखा है आपका 1/2 आ रहा है इसका आंसर, f(π/4) का 1/2, क्रॉस चेक कीजिएगा इस बार एक बार, f(π/4) यहाँ से √2 cos x माइनस 1, √2 cos x माइनस 1 √2 अपॉन √2, √2 कॉमन करा हमने, तो यहाँ से √2 आया, दैट इज cos x माइनस cos π/4, ठीक है ठीक है। हाँ यहाँ जो 2 हम लोगों ने साइन थीटा का कहीं फॉर्मूला ओपन करा था, राइट, ये वाला 2 ये मिस कर गए यहाँ पर ना, ये डिवाइड में 2 आएगा भी आपका, तो ये 2 यहाँ आएगा, तो ये 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो ये इसका काम ही नहीं रहेगा, यहाँ बचेगा कौन आपका
1/√2 1/√2, ये 2 चला जाएगा आपका, दैट इज 1/2 आ जाएगा आपका ना आंसर। देखा मैंने तो गड़बड़ा था। ये जो कुछ कैलकुलेशंस मिस्टेक हो जाती है बाई चांस, तो उसको आप ध्यान में रखिएगा। ये 2 छूट गए थे यहाँ से, है ना। बाकी कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैलकुलेशन थोड़ा इधर उधर हो जाता है। ये 2 छूट गया था तो कितना आ जाएगा यहाँ से, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1/2 आ जाएगा आपका, राइट। अब ये क्वेश्चन प्रॉपर सही है आपका, ठीक। तो जो आपको ध्यान रखना है, आप जैसे कंटिन्यूटी पढ़ रहे हैं तो आपको ऐसा नहीं है कि सिर्फ लिमिट की ही नॉलेज होनी चाहिए, लिमिट तो आना ही चाहिए, क्योंकि बिना लिमिट के आप कंटिन्यूटी पढ़ नहीं सकते। लिमिट की बहुत अच्छी आपको पकड़ होनी चाहिए और बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। उसके बाद आपके जो टेक्नोमेट्रिक फॉर्मूले हैं, बेसिक आइडेंटिटीज हैं, ये सारा आपको याद होना चाहिए ना। कैलकुलस इसलिए थोड़ा सा आपका इंटरेस्टिंग भी है, और अगर फॉर्मूले वगैरह नहीं आते हैं तो फिर बोरिंग भी हो जाता है कि कुछ होता ही नहीं फिर इसमें। तो काफी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इसमें, है ना। स्कोरिंग भी रहता है, काफी नंबर्स का भी आता है। तो पहले कलेक्ट कर लीजिए बेसिक, जो भूल गए हैं, लिमिट पढ़ी तो होगी, कुछ बहुत भूल गए होंगे, तो इसको हम लोग रिकैप करेंगे। तो ये था क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इसमें जो है लिमिटेड क्वेश्चंस हैं। इसके बाद एक और बढ़िया थ्योरम है आपकी, क्वेश्चन कह लीजिए, थ्योरम कह लीजिए, कि प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x is continuous at all points except at integer, राइट। कह रहा है कि प्रूफ कीजिए कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है आपका, वो कॉन्टिन्यूस होता है एट ऑल पॉइंट्स एक्सेप्ट एट इंटीजर। इंटीजर को छोड़ करके ये सारे पॉइंट्स पर कैसा होगा आपका, कॉन्टिन्यूस होगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है पहले उसको समझ लेते हैं, है ना। पढ़ा तो है होगा ही आप लोगों ने, बट भूल गए होंगे शायद होता क्या है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जैसे मैं पूछूं 2.3 की वैल्यू क्या होगी, तो इसकी वैल्यू लिखते हैं 2। 3.4 की वैल्यू क्या होगी, 3 लिखते हैं। -2.3 की वैल्यू क्या होगी, -3 लिखते हैं। -0.1 की वैल्यू क्या होगी, -1 लिखते हैं। क्या लॉजिक है इसका, ये जो चल रहा है एक्चुअली कहना क्या चाह रहे हैं यहाँ पर, कि अगर मान लीजिए आका x है, ठीक है, और x जो है वो लाई कर रहा है आपका n और n+1 के बीच में। ध्यान दीजिएगा, ये इंटीजर हैं आपके, x जो है वो n+1 और n के बीच में लाई कर रहा है, सॉरी n-1 आएगा इधर, n-1 और n के बीच में लाई कर रहा है। तो ना ये वाली वैल्यू आती है x के हमेशा, तो हमेशा क्या देगा आपको, n-1 ही देगा, है ना। एक पीछे वाली वैल्यू आती है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, नाम उसका ग्रेटेस्ट है बट काम उसका उल्टा है, एक कम देता है। यहाँ पर जैसे 2.3 है, 2.3 ये किस दो इंटीजर के बीच में लाई करता है, +2 और +3 के बीच में, तो वैल्यू क्या आएगी, +2, एक पीछे वाली। 3.4 के बीच में लाई कर रहा है, सॉरी 3.4 है, तो 3 और 4 के बीच में लाई कर रहा है, दैट इज 3। ये -2.3 है, -2.3 किसके बीच में आएगा, -3 और -2 के बीच में आएगा। तो -3 जो मोस्ट लेफ्ट में आपका -3 आ गया, यहां से -0.1, ये आपका कहां लाई करेगा, अब -1 और 0 के बीच में, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, -1। मतलब जस्ट पीछे वाला, जिन दो इंटीजर के बीच में लाई करता है ना, तो लेफ्ट वाली वैल्यू रखते हैं हम लोग, ठीक है, छोटा। तो यहां पर भी देखिए ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है आपका। तो प्रूफ देख लेते हैं इसका। कह रहा है कि इंटीजर पर आपका कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, इंटीजर के अलावा जितने भी रियल नंबर्स आप लेंगे सब पर कॉन्टिन्यूस होगा। तो हम लोग पहले इसको दिखा देते हैं इंटीजर लेकर के कि ये इंटीजर पर कॉन्टिन्यूस नहीं है। तो लेट के बी एनी इंटीजर, कोई इंटीजर है तो उस पर जो फंक्शन डिफाइंड होगा, कैसे डिफाइंड होगा, f(x) इक्वल टू, अगर मान लीजिए जो x है वो k और k-1 के बीच में लाई करता है,
अभी मैंने बताया था x अगर दो इंटीजर के बीच में लाई करता है तो छोटा वाला k-1 आएगा, और अगर x जो है आपका k के इक्वल है और k+1 के बीच में लाई करता है, फिर से वही मतलब है ना, छोटा ये तो बड़ा है, ये छोटा, पीछे वाला x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी इंटीजर की वैल्यू, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू k आ जाएगी। फिर से देख लीजिए, f(x) इक्वल टू इंटीजर फंक्शन x, तो x जो है अगर आप इंटीजर है ना, तो इंटीजर पर कंडीशन है ये जो x है ये क्या हो सकता है आपका, k से छोटा या k-1, ये कोई रैंडम इंटीजर ले रहे हैं हम, कोई भी इंटीजर, तो उस समय जो क्या है k-1 पीछे वाली वैल्यू आएगी। ऐसी k अगर मैं यहां पर लूं जो x है, ठीक है, x k, तो k+1 और k के बीच में लाई कर रहा है x, तो क्या आ जाएगा आपका, k आ जाएगा, यहां से छोटी वाली वैल्यू आ गई। अब हमें इसको ये प्रूफ करना है कि कॉन्टिन्यूअस नहीं है, डिसकंटिन्यूअस है इंटीजर्स पर, तो एट इक्वल टू k। अब एक्चुअली मैंने k पर इसलिए डिफाइन कर लिया है क्योंकि k पर हमें चेक करना है, तो मैंने फंक्शन को पहले ही k पर डिफाइन कर लिया। यहां से देखिए एट इक्वल टू k, LHL इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू k माइनस f ऑफ x, राइट। नाउ लिमिट x टेंडिंग टू k माइनस, अब यहां से k x जब k से छोटा हो, x जब k से छोटा हो तो k-1 से तो बड़ा ही होगा, उस समय कौन सा फंक्शन आपको लेना है, k-1। आप क्या लोगे, k-1, वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से आपकी, k-1 ही आ जाएगी आपका, यहां से कितना आ जाएगा, k-1 आ जाएगा यहां से। नाउ RHL इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू k प्लस f ऑफ x। अब यहां से देखिए लिमिट x टेंडिंग टू k प्लस k से बड़ा हो, है ना, k से क्या हो, बड़ा हो, ये बराबर हो, और f ऑफ k+1 से छोटा होगा, तो क्या होने वाला है, ये k ही आएगा, इसमें कितना आ जाएगा यहां से k, एंड दैट इज k। कितना आ गया, k आ गया आपको। नाउ f ऑफ k भी निकाल लीजिए, f ऑफ k के लिए यही फंक्शन k ही आ जाएगा डायरेक्ट आपका। तो यहां पर देखिए LHL ये तो इक्वल है RHL, LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, यही काफी था डिसकंटिन्यूअस प्रूफ करने के लिए। दिस प्रूव्स fx इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट एनी इंटीजर, राइट। ये प्रूफ कर रहा है, हम तो ये रैंडमली लेके चले थे ना, कोई भी इंटीजर, आर्बिट्रेरी इंटीजर है, कुछ भी हो सकता है, तो ये तो रैंडम था, तो ऐसा मतलब कोई भी इंटीजर लेंगे ना उस पर फंक्शन हमेशा आपको कॉन्टिन्यूअस मिलने वाला नहीं है। इसका छोटा सा एग्जांपल ले सकता हूं मैं, जैसे कॉन्टिन्यूअस के लिए आपका LHL और RHL दोनों इक्वल होना जरूरी है, उसके बाद इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू होना जरूरी है। सपोज मैं ले लेता f ग्रेटेस्ट इंटीजर 2, ठीक है, तो अगर 2 है आपका तो इसकी वैल्यू इस पर तो 2 ही आएगी, अगर मैं इसकी वैल्यू पूछूं तो 2 आएगी, बट अगर इसके लेफ्ट में जाऊं तो लेफ्ट में कुछ वैल्यू 2 माइनस टाइप की मिलेगी, मतलब 2 से छोटी मिलने वाली है। सपोज मान लीजिए 1.9 मिल गई हम, तो उसकी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, क्योंकि छोटी वैल्यू कंसीडर करनी होती है। ये किसके बीच में लाई करेगा, 1 और 2 के बीच में, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अगर 2 के राइट में जाएंगे तो 2+ मिलेगा, मतलब कुछ एग्जांपल ले लीजिए, सपोज 2.7 ले लीजिए, तो इसमें वैल्यू कितनी आएगी आपकी, 2 आएगी ना। 2 और 3 के बीच में लाई करेगा तो कितनी आ जाएगी, 2 और 3 आ जाएगी। तो यहां पर LHL और RHL क्या इक्वल है, नहीं है, और यही चीज तो हमने यहां पर जनरल प्रूफ करी है। तो यहां से क्या प्रूफ होता है कि ये जो आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ये आपका इंटीजर पर कॉन्टिन्यूअस नहीं होता है, बाकी जगह पर कंटिन्यूअस होगा, इसको भी प्रूफ करेंगे। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं, ये हो गया आपका ना। अब मान लेते हैं कि लेट ए बी एनी रियल नंबर अदर देन इंटीजर, है ना, पहले दिखा दिया कि इंटीजर पर कॉन्टिन्यूअस नहीं है, अब अदर देन इंटीजर लेते हैं। अदर देन इंटीजर, अगर ये कुछ भी होगा, कोई भी रियल नंबर होगा, तो किन्हीं दो इंटीजर के बीच में तो लाई करेगा ही करेगा, तो हम यही इंटीजर ले लेते हैं जो हम लोग के लेके चले थे, सच दैट किस तरह से कि जो ए है वो k और k-1 के बीच में लाई करता है, किन्हीं दो इंटीजर के बीच में तो लाई करता ही होगा। इक्वलिटी इसीलिए नहीं लगाई क्योंकि डेसिमल में होगा,
है ना, परफेक्ट नंबर, ऐसा नंबर होगा नहीं आपका काउंटिंग नंबर टाइप का, इसलिए लेस देन लिया मैंने, इक्वलिटी नहीं लगाई है। अब यहाँ पर ए पर डिफाइन करना है आपको, तो जो एफ एक्स है आपका, एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, तो अगर ये एक्स जो है वो आपका लेस देन ए और a माइनस वन के बीच में लाई करता है, हाँ ऐसा नहीं, इसको ऐसे ही लेके चलिए, LHL निकालते हैं सीधा इसका, LHL, क्योंकि एक बार फंक्शन डिफाइन कर चुके हम लोग। LHL क्या निकालते हैं, LHL इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस, लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस, फंक्शन क्या है आपका, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, राइट। उस समय देखिए यहाँ पर आपको a पर चेक करना है, तो जब वैल्यू आपकी ऐसे छोटी होगी, जब वैल्यू आपकी ए से छोटी, और किस तरह से यहां पर k माइनस वन और k के बीच में लाई कर रही है, किन्हीं दो इंटीजर के बीच में लाई कर रही है, तो अगर आपका a जो है थोड़ा सा, मैंने कुछ सब्ट्रैक्ट करके मान लो a माइनस एच किया, मैंने a माइनस मैंने h करा, तो क्या वैल्यू k माइनस वन से छोटे हो जाएगी, नहीं, थोड़ा सा ही तो फर्क पड़ेगा। a माइनस बहुत ही लेफ्ट साइड में अगर हम जाएं, a सपोज यहाँ लेफ्ट साइड में नाइबरहुड में उसके जाता हूं, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, h जो है बहुत छोटा होता है। तो यहां पर मैं नेक्स्ट स्टेप लिखने वाला हूं कि लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a माइनस h, तो यहां पर लिख देंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0, कितना हो जाएगा आपका a माइनस h, ग्रेटेस्ट इंटीजर a माइनस h। ये LHL लिखने का तरीका होता है ना, h टेंडिंग टू 0 वाला भी LHL इस तरह से भी लिखते हैं, h टेंडिंग टू 0, वो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड जो अभी हम लोग लगा के आए हैं, h टेंडिंग टू 0। यहां से देखिए जो a माइनस एच है आपका, तो जो a माइनस एच है ये क्या होने वाला है, a से थोड़ा सा छोटा होने वाला है, थोड़ा सा छोटा होने वाला इन द सेंस ये तो नहीं कि आपका ये क्रॉस कर जाएगा, रहेगा तो इन्हीं दोनों के बीच में, और अगर इन दोनों के बीच में रहने वाला है तो वैल्यू कौन सी कंसिडर करी जाती है, छोटी वाली k माइनस वन, तो यहां से वैल्यू कितनी आ जाएगी, k माइनस वन आ गई। ऐसे ही RHL अगर मैं निकालने जाऊं तो लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस f ऑफ x, नाउ लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h, और इसको मैं पुट करूंगा तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर a प्लस h, और यहां पर आप ध्यान से देखिए a प्लस h जो होता है बहुत छोटा होता है ना, पॉजिटिव और टेंडिंग टू 0 होता है, a थोड़ा सा बड़ा है, a थोड़ा सा बड़ा इन द ये सेंस नहीं कि इसको क्रॉस कर जाएगा, रहेगा अभी भी इसी के बीच में, अगर इसके बीच में रहने वाला है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अकॉर्डिंग फंक्शन ये वैल्यू आप k माइनस वन यूज करोगे, यहां से वैल्यू कितनी आ जाएगी, k माइनस वन, ठीक है। f ऑफ a की बात करें, अब a की बात कर रहे हैं, तब भी a क्या है आपका, k माइनस वन और k के बीच में ही लाई तो कर रहा है, तो तब भी वैल्यू क्या आएगी आपकी, k माइनस वन ही आएगी आपकी। तो यहां से तीनों चीजें बराबर आएंगी आपकी, LHL RHL और f ऑफ a, तीनों k माइनस वन ही आई है। इसका क्या मतलब है आपका, दिस इंप्लाइज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट एनी रियल नंबर अदर देन इंटीजर, ठीक है। तो आपको LHL और RHL वो जो h वाला फॉर्म होता है ना, वो आपको थोड़ा आना चाहिए, उसके थ्रू ही आपको हो जाएगा, ठीक है। तो अच्छा है क्वेश्चन ये, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट एनी रियल नंबर्स अदर देन इंटीजर, ठीक है। तो ये प्रूफ था उसका, और देखते हैं हम लोग के पास क्या है इसमें कंटेंट। अभी बहुत काफी क्वेश्चंस होने वाले हैं इस पे, अभी इस लेक्चर के बाद जब आएगा दूसरा लेक्चर तो उसमें लोग काफी क्वेश्चंस करने वाले हैं। इस पर भी ठीक ठाक हो गया अभी आपका, बाकी और देख लेते हैं इसमें क्या रह गया अभी आपका। ये तो हो ही गया आपका, कॉम्पोजिशन रह गया अभी आपका, और इसके बाद कॉन्टिन्यूटी ऑन एन ओपन इंटरवल, ठीक है। थोड़ा सा रह गया तो वो भी देख लेते हैं। देखिए कॉम्पोजिशन आपने पढ़ा होगा, कॉम्पोजिशन ऑफ टू फंक्शंस, ये उस पर है। कंपोजिशन का फंक्शन क्या होता है, जब हम दो फंक्शन को आपस में मर्ज करते हैं। कैसे, सपोज मान लीजिए आपके पास में f(x) आपको गिवन है कुछ
एक्स स्क्वायर प्लस 5 टाइप का, राइट। और जी ऑफ एक्स आपको गिवन है एक्स माइनस 2, राइट। अब मुझे क्या करना है यहां पर, एफ ऑफ जी निकालना है, एफ ऑफ जी, इसको मान ले तो कुछ एच एक्स, मुझे एफ ऑफ जी निकालना। इस एफ ऑफ जी का क्या मतलब है, एफ ऑफ जी एक्स, बात समझिए किसका। अगर मैं सिर्फ एफ एक्स की बात करूं और मैं आपसे पूछूं कि एफ ऑफ 2 बता दीजिए मुझको, तो आप क्या करते हो, इस एक्स की जगह कितना पुट कर दोगे, 2, दैट इज 2 स्क्वायर प्लस 5 दैट इज 9। ये भी तो कुछ वैसे ही लिखा है, यानी कि जो यहां पर एक्स है ना उसकी जगह क्या आ गया, जी एक्स। तो जो जी एक्स की वैल्यू हो उसमें जहां जहां एफ एक्स में एक्स देखे उस जी एक्स की वैल्यू उधर पुट कर दीजिए, यही तो मतलब हुआ इसका। तो यहां पर देखिए क्या होगा, अब एफ एक्स क्या था आपका, ये एक्स स्क्वायर, उस एक्स की जगह कितना पुट करना है आपको, एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5, जहां जहां एक्स, यहां एक्स था ही नहीं, सिर्फ इतने में था तो ये पुट कर दिए। दैट इज कॉल्ड द कॉम्पोजिशन, ठीक है। दो फंक्शंस को मर्ज करना, ये हम लोग रिलेशन और फंक्शन में पढ़ते हैं, ठीक है। तो इस पर क्या है आपका कि अगर मान लीजिए आपका जो एफ एक्स है कॉन्टिन्यूअस है, इस कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए, किसी गिवन पॉइंट पर ए पर कंटिन्यूअस है, जी एक्स भी आपका कॉन्टिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू ए, एंड जो एफ ऑफ एक्स है इज कॉन्टिन्यूअस एट जी एक्स। ध्यान समझिए, एफ एक्स जो है वो जी एक्स पर, जी ऑफ ए पर कंटिन्यूअस है, सॉरी जी ऑफ ए पर कंटिन्यूअस है, एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट जी ऑफ एफ ए, देन दिस इंप्लाइज, ये तीनों मिलकर के ये इंप्लाइज करेंगे कि जो एफ ऑफ जी होगा इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए। हालांकि शायद अभी समझ में ना आए कि क्या मतलब है इसका, क्वेश्चन जब करेंगे इसके तो मैं जब इस पे क्वेश्चंस लाऊंगा तो हो जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब है कि जैसे एफ ऑफ जी एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए, मैं थोड़ा छोटा एग्जांपल ले लेता हूं यहां पर, जैसे मैं बोल दूं कि साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है, साइन एक्स स्क्वायर को आपको कंटिन्यूअस प्रूफ करना है, तो आप करोगे क्या, किसको आप कंपोजिशन के फंक्शन में बनाओगे कैसे, एफ एक्स को आप लिख लोगे सपोज साइन एक्स, और जी एक्स आपने लिख लिया यहां पर एक्स स्क्वायर, ठीक है, जी एक्स आपने क्या लिख लिया यहां पर एक्स स्क्वायर लिख लिया। अब आपको इसको मर्ज करना है, इस तरह से बनाना है आपको, तो इन दोनों से इस तरह से बनाना है, तो एच ऑफ एक्स, मैं मान लेता हूं इसको, ये एच ऑफ एक्स है, इसको किस तरह से लिख सकता हूं, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स टाइप का लिख सकता हूं, करके देख लो यही आएगा। अब यहां से एफ ऑफ, यानी कि जो एफ एक्स है ना आपके पास में, उसके एक्स की जगह जी एक्स लगा दीजिए, तो आपके पास में तो साइन है और एक्स की जगह कितना रखना है, एक्स स्क्वायर, बन जाएगा ना ये। तो इस तरह से बनाएंगे और ये प्रूफ करेंगे, तो आपको क्या करना होगा कि पहले आप एक्स स्क्वायर को कंटिन्यूअस दिखाओगे जिस भी पॉइंट पर बोलेगा, फिर आप साइन एक्स को कंटिन्यूअस दिखाओगे, अगर ये दोनों कंटिन्यूअस होगा तो फिर आपका साइन एक्स स्क्वायर भी आपका कंटिन्यूअस हो जाएगा। हालांकि इस पर हम क्वेश्चन लाएंगे, बट जो एक स्टेटमेंट था वो मैंने यहाँ पर लिखा दिया कि अगर ऐसा है कि एफ एक्स कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए, जी एक्स कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए, एंड एफ एक्स इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस एट जी ऑफ ए, है ना, ये जी ऑफ ए, देन एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए। ये कॉम्पोजिशन है कॉन्टिन्यूअस का, करेंगे क्वेश्चन इस पे। इसके बाद कुछ नोट्स हैं, ये नोट्स के लिए था कि आप कुछ पॉइंट नोट कर लें। अगर आपको ये बताना हो कि कोई फंक्शन है ओपन इंटरवल पर कंटिन्यूअस होगा या नहीं, मान लो कोई एफ एक्स जो कि किसी ओपन इंटरवल ए कॉमा बी पर डिफाइंड है आपका, कह रहा है इस पर कंटिन्यूअस होगा नहीं, तो आप कैसे निकालेंगे, तो ए और बी तो आपके इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि ओपन इंटरवल एंड पॉइंट आपके कंसिडर नहीं किया जाता। तो अगर आपका फंक्शन जो है इसके सारे पॉइंट्स पर, इसके बीच में जितने भी पॉइंट्स पड़ते हैं इन सब पर अगर कॉन्टिन्यूअस है तो हम बोलते हैं कि फंक्शन जो है आपका इस गिवन ओपन इंटरवल पर कॉन्टिन्यूअस है। इसी तरह से अगर आपका एफ एक्स जो है वो क्लोज्ड इंटरवल पर पूछता है, कोई क्लोज्ड इंटरवल दे देगा और कहेगा कि प्रूफ कीजिए कि वो इस क्लोज्ड इंटरवल पर कॉन्टिन्यूअस है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि आप क्या दिखाएंगे, पहला काम आप ये दिखाएंगे कि ये ए कॉमा बी पर भी कंटिन्यूअस है, पहले काम आपको ये दिखाना है। अगर आप क्लोज पर दिखाने जा रहे हैं तो आपको पहला काम ये दिखाना पड़ेगा। सेकेंड, आपको दिखाना पड़ेगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू कुछ सम पॉइंट, मान लीजिए के है आपका, जो है ये है के एफ एक्स। अच्छा यहां पर देखिए, आपका अगर आप ए पॉइंट की बात करें
ए पर जो है आपका RHL डिफाइंड होगा, LHL डिफाइंड नहीं होगा, क्योंकि LHL के लिए आपको पीछे जाना पड़ेगा A माइनस, तो ये तो आप इंटरवल के बाहर चले जाएंगे, वो आपको करना नहीं है, तो आपका RHL ही डिफाइन होगा, तो F टेंडिंग टू A प्लस, राइट। आप A पर चेक करने जा रहे हो, A पर लिमिट A प्लस, और यहां लिखेंगे F ऑफ A। थर्ड कंडीशन, ऐसे B पर अगर आप चेक करें तो B पर RHL डिफाइन नहीं होगा, LHL डिफाइंड होगा, तो लिमिट x टेंडिंग टू B माइनस F ऑफ x इक्वल टू F ऑफ B। मतलब अगर ओपन इंटरवल पर आपको कंटिन्यूटी दिखानी है तब तो बड़ा आसान है, छोटा सा है, बट जैसे आपको क्लोज इंटरवल पर दिखाना है तो क्लोज इंटरवल पर आपको 3 काम करने पड़ेंगे। पहला, ओपन इंटरवल पर दिखाओ इसके, फिर उसके बाद इनके एंड पॉइंट पर भी आपको कंटिन्यूटी दिखानी पड़ेगी। इसको बोलते हैं राइट हैंड कंटिन्यूटी, इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड कंटिन्यूटी, ठीक है। तो ये वो है, तो ये तीनों आपको दिखाने पड़ेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि किसी पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। अगर आपको सिर्फ इतना बोला जाता है कि फंक्शन कंटिन्यूस है, तो फंक्शन कंटिन्यूस होने का मतलब है कि वो फंक्शन अपने डोमेन के जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब पर कंटिन्यूस है, ठीक है। फंक्शन कंटिन्यूस बोलने का मतलब होता है कि अगर पॉइंट नहीं गिवन है और उसको बोल देगी फंक्शन कंटिन्यूस है, तो उसका ये मतलब है कि उसका जो डोमेन है ना, जिस पॉइंट पर फंक्शन आपका डिफाइंड है, उन सारे पॉइंट्स पर आपका फंक्शन क्या होने वाला है, आपका कॉन्टिन्यूस होने वाला है। इसी तरह से आपका अगर ये बोला जाए कि फंक्शन आपका रियल नंबर पर कॉन्टिन्यूस है, दैट मीन्स कि वो जो है ना आपका माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में क्या है, आपका कॉन्टिन्यूस है ना। तो ये कुछ 2-4 पॉइंट्स थे जो मैंने बता दिए, हालांकि इस पर मैं क्वेश्चंस लाऊंगा, अभी काफ़ी लेंदी हो जाएगा लेक्चर, इसलिए जो बाकी के क्वेश्चन है या बाकी का जो भी कॉन्सेप्ट है वो नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं, ठीक है। बाकी इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस मैंने कराए आप लोग ट्राई कीजिए, और जो भी डाउट्स हो वो आप बता सकते हैं मुझको, और ये जो भी सारा कंटेंट है आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएगा। तब तक के लिए आप लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस लगाइए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।